नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज गांधी जयंती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी न केवल सभी भारतवासियों के लिए बल्कि समूचे विश्व के लिए प्रेरणा के स्रोत। उनका जीवन ही सबके लिए आदर्श। इसीलिए आज गांधी जी के जीवन के कुछ प्रसंग हम सबरंग कार्यक्रम में चर्चा करेंगे जो सचमुच बहुत बहुत प्रेरित करने वाले हैं। कहते हैं जब वो 15 साल के थे तो एक बार उन्होंने अपने घर में ही चोरी कर ली, लेकिन बाद में प्रायश्चित होने लगा उन्हें कि कैसे मैं अपने इस बड़ी भूल को सबके सामने रखूं, किसके सामने रखूं। पिताजी ही घर में बड़े थे। उन्होंने एक पत्र लिखा कि मुझसे ये गलती हुई है, मैं प्रायश्चित करता हूँ, आप जो भी सज़ा देना चाहें मैं वो सज़ा स्वीकार करूँगा। पिताजी ने पत्र पढ़ा, उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो मौन हो गए। पिताजी का ये मौन हो जाना, उनकी आंखों में आंसू आ जाना गांधी जी के लिए बहुत बड़ी सीख बन गई। पिता पुत्र के बीच का जो प्यार था वो और भी ज़्यादा गहन हो गया और सारे संसार को एक महात्मा प्राप्त हो गया। सीख ये है मित्रों कि हम अपने जीवन में गलती ना करें, लेकिन यदि कभी गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कर लें, माफ़ी मांग लें, प्रायश्चित कर लें, तो सचमुच हम निखर जाते हैं। हमसे फिर और गलतियां नहीं होती, लेकिन हम औरों के लिए भी एक प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। तो ज़रूर अपने जीवन में सुंदर सीख को धारण करने का संकल्प रखते हुए आइए चलें आज के सुवाक्य की ओर। कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। महात्मा गांधी जी। दुनिया में समझते हैं कि शक्तिशाली अर्थात शारीरिक रूप से मजबूत होना है, लेकिन वास्तविक अर्थ यह है कि जो व्यक्ति हर एक की बातों को समा के उसे माफ करना जानता है, उसे ही यथार्थ रूप से शक्तिशाली कहेंगे। और यही गुण अपनाया महात्मा गांधी जी ने। उन्होंने कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया, सदा अहिंसक रूप से हर काम को करना चाहते थे। वे हर एक को क्षमा करते हुए चलते थे, जो कि एक शक्तिशाली व्यक्ति की पहचान है। तो इस गांधी जयंती में हम सभी भी इस एक गुण को अवश्य अपनाएं, हर एक को क्षमा करते हुए चले। मित्रों, एक बार बापू अपने कुछ साथियों के साथ, अनुयायियों के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। बरसात का मौसम था। जिस डिब्बे में बापू थे उसकी छत जो थी वो थोड़ी टूटी हुई थी, तो बरसात का पानी नीचे डिब्बे में आने लगा। साथियों ने जाकर गार्ड से शिकायत की तो गार्ड थोड़ी देर के बाद आया और उसने कहा कि बापू, आपके लिए हमने दूसरे डिब्बे में व्यवस्था कर दी है, आपकी और आपके साथियों की, तो आप उस पे शिफ्ट हो जाइए। बापू ने कहा लेकिन उसमें जो यात्री हैं वो कहाँ जाएंगे? तो गार्ड ने कहा उनको हम इस डिब्बे में जिसमें आप बैठे हैं उसमें शिफ्ट कर देंगे। तो बापू ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं अपने सुख के लिए दूसरों का सुख नहीं छीन सकता, वो भी तो हमारे अपने हैं, उन्हें भी तो इस बरसात के पानी से तकलीफ़ ही होगी, आप उन्हें वहीं सुखपूर्वक रहने दें, मैं यहीं यात्रा करूँगा। सचमुच कितनी बड़ी महानता है ना मित्रों। कई बार हम सोचते हैं कि मैं बड़ा हूँ तो चलो मुझे सब सुख सुविधाएं मिल जाएं, भले ही दूसरों को मिलें या ना मिलें, वो जैसी भी हालत में रहें। लेकिन महानता बापू की यही थी कि वो औरों का सुख, अपनों का सुख देखते थे। पूरे देशवासी उनके अपने हैं, वो सुखी हों ये उनकी कामना रहती थी, इसीलिए तो वो महात्मा बन गए ना। हम भी औरों के सुख का ध्यान रखें, यही वास्तव में महानता है। ओम शांति। स्वागत है आपका A to Z इंडियन सुपर फूड सीरीज में। आज का अल्फ़ाबेट है P और P से ये जो दो सुपर फूड है, पपाया और पोमोग्रेनेट। पपाया हम एज अ फ्रूट भी खा सकते हैं, जिसके काफ़ी सारे बेनिफिट है। उसमें विटामिन A की मात्रा भरपूर है और विटामिन A हमारी आँखों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कच्चा पपाया जो है उसकी हम सब्ज़ी बना सकते हैं, उसका हम सूप बना सकते हैं और उसमें भी भरपूर मात्रा में काफ़ी सारे विटामिन्स हैं। और हमारे हर इंडियन घरों में देखा गया है कि पपाया हम पूरी तरह से अच्छी तरह से यूज़ करते हैं। और पपाया के साथ में पोमोग्रेनेट जो फ्रूट है, ये लेने से हमारी जो
ब्लड में जो डेफिशिएंसी है, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी हो या फिर आप एनीमिक हैं या आप बहुत वीक फील करते हैं, तो पोमोग्रेनेट लेना ज़रूरी है। और ख़ासकर जिनको हमेशा डाइजेस्टिव इश्यूज़ रहता है, पेट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, तो उन्हें भी पोमोग्रेनेट लेना चाहिए। तो जिनको पेट से रिलेटेड समस्या है वो अनार का जूस, पोमोग्रेनेट जिसे हम हिंदी में अनार कहते हैं, अनार का जूस बना के पिए। और जिन्हें हीमोग्लोबिन की समस्या है, जिनका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, वो पोमोग्रेनेट एज अ फ्रूट खाएं। तो आज से ही शुरू कर दें ये दोनों सुपर फूड को अपने डाइट में इंक्लूड करना। और मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो फ्रूट पपाया है, हफ्ते में आप 2 से 3 बार लें। कच्चा पपाया आप हफ्ते में 1 बार अगर सब्ज़ी बना के या सूप बनाते हैं तो काफ़ी है। और पोमोग्रेनेट अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट की समस्या है तो कम से कम लगातार 10 दिन के लिए पोमोग्रेनेट का जूस ज़रूर पिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अगर आपको वीकनेस बहुत है, हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी है, तो कम से कम 1 से 1.5 महीना पोमोग्रेनेट एज अ फ्रूट आप खाएं, आपके लेवल्स काफ़ी नॉर्मल होने लगेंगे। सो स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू। ओम शांति। 1930 की बात है, गांधी जी जेल में थे। साबरमती आश्रम के जो बच्चे थे वो गांधी जी को पत्र लिखा करते थे। तो पत्रों का जवाब गांधी जी बहुत ही संक्षेप में 1, 2, 3 लाइन में दे दिया करते थे। बच्चों ने शिकायत की कि बापू आप तो गीता की इतनी चर्चा करते हैं, गीता में अर्जुन 1 लाइन में प्रश्न पूछा करते थे और श्री कृष्ण जी उनके कई लाइनों में उत्तर दिया करते थे, लेकिन हम यहाँ कई लाइनों के प्रश्न भेजते हैं और आप 1 लाइन में उत्तर दे देते हैं। तो बापू ने बहुत ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। बहुत ही प्रेरक सी भी बात है कि श्री कृष्ण के पास तो एक ही अर्जुन थे, लेकिन मेरे पास तो अर्जुनों का पूरा झुंड है। और उन्होंने ये बात भी सिखाई कि बहुत बड़े बड़े प्रश्नों का भी 1 लाइन में सार गर्भित सुंदर उत्तर हो सकता है, क्योंकि शब्द जितने कम होते हैं उतने ही मूल्यवान होते हैं, और शब्द जितने ज़्यादा होते हैं उतने ही उनकी जो सार्थकता है वो कम हो जाती है। एक बड़ी सीख मित्रों, कम शब्दों में गहरी, बड़ी और ऊंची बात कैसे कही जाए वो सब भी हमें सीखनी है, क्योंकि शब्द भी तो बहुत अनमोल है ना। यहाँ की विशेषता तो विभिन्न विशेषता हैं और उसको वाणी से यहाँ की विशेषता को इतिश्री नहीं किया जा सकता। हर वस्तु वाणी की नहीं होती है, अनुभव की होती है जी। ब्रह्म अनुभव का ही विषय है। यहाँ की भी विशेषता अनुभव गम्य है। जो बाह्य में दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक अदर्शनम लोपः एक सूत्र आया है व्याकरण में। न दिखते हुए भी, न प्रदर्शित होते हुए भी उसका गुरुत्वाकर्षण अत्यंत ऊर्जा शक्ति से परिपूर्ण होता है। वो यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ की जो विशेषण है, यहाँ की जो शांति है, यहाँ की जो सौहार्दता है, यहाँ की एकता है, वो अन्य जगह पर नहीं देखने को मिलती है। संस्थान तो बहुत हैं, संस्थाएं बहुत हैं, और इससे अधिक लोगों की यहाँ पर एकत्रित होकर भीड़ करने की भी संस्थान बहुत हैं, लेकिन यहाँ की जो सौहार्दता है, शालीनता है, शिष्टता है, वो अन्य जगह पर नहीं मिलती है। ये विशेषण इसमें जी। और जैसे हमारे जितने भी केंद्र हैं ईश्वरीय अवतरण का, राम जी का जैसे अयोध्या माना गया, कृष्ण जी का मथुरा वृंदावन माना गया, और काशी विश्वनाथ जी में उनका शिव जी का एक स्थापना हुई 12 पूरे देश में 12 जगहों पर, लेकिन अवतरण के शिव बाबा की मुख्यालय ये आबू पर्वत के रूप में ही प्रतीत हो रहा है कि परम शांति जहाँ हो, परम सुखानुभूति जहाँ पर हो, आनंदानुभूति जहाँ पर हो, वहीं पर ईश्वर का वास होता है।
गांधी जी को बचपन में अंधेरे से बहुत डर लगता था। उन्हें लगता था कि अंधेरे में भूत होते हैं और भूत तो वैसे भी बहुत भयावह होते हैं। उनका जो रूप होता है, जो वर्णित किया जाता है, उसे सुन करके तो बच्चे वैसे भी बहुत भयभीत हो जाते हैं। एक बार रात में उन्हें किसी दूसरे के घर जाना था, लेकिन वो डर रहे थे, कांप रहे थे कि मैं कैसे जाऊंगा, क्योंकि अंधेरे में जाना है और अंधेरे में भूत होते हैं। उनकी दाई रंभा ने देखा कि ये किसी बात से डर रहा है, पूछा कि क्या बात है, तुम इतने कांप क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो? उन्होंने कहा वहाँ जाना है, लेकिन रात है, अंधेरा है, मैं कैसे जाऊँ? बोले अंधेरा है तो क्या हुआ, रात में तो अंधेरा ही होता है। उन्होंने कहा लेकिन अंधेरे में भूत होते हैं ना, मुझे भूत से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। उनकी दाई ने कहा यदि तुम ईश्वर का नाम लोगे, राम का नाम लोगे, तो भूत भाग जाएंगे, ये जो डर है वो भी भाग जाएगा। ये सुंदर सी सीख उन्होंने दी और सचमुच गांधी जी ने राम का नाम लेते हुए अंधेरे के डर को जीत लिया। और न केवल अंधेरे को बल्कि हर प्रकार के डर को उन्होंने ईश्वर के नाम से, उनके स्मरण से जीत लिया। सचमुच मित्रों, यदि ईश्वर साथ हैं तो हर प्रकार का भय दूर हो जाता है, हर प्रकार का डर दूर हो जाता है और जीवन प्रकाश की ओर चलने लगता है। हम भी हमेशा ईश्वर को साथ रखने का संकल्प रखें। यदि वो साथ होंगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। भाइयों बहनों, स्वर्णिम भारत की गरिमा को दर्शाती हुई प्रस्तुत है ये काव्य रचना भारतवासी स्वर्णिम भारत। ए देवों की संतानों अपनी संस्कृति को जानो, ए देवों की संतानों अपनी संस्कृति को जानो, भारतवासी स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो। मंदिरों में आज भी जिनकी मूर्तें पूजी जाती हैं, कोटि कोटि कंठों की वाणी जिनकी महिमा गाती हैं, तुम ही थे वो देव सनातन, तुम ही थे वो देव सनातन, राज ये गहरा जानो, भारतवासी स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो। जहाँ पे जन्मी सभी कलाएं फिर सब जग में फैल गईं, फली फूली हैं संस्कृतियाँ झंझावातें झेल गईं। अमर संस्कृति भारत की, अमर संस्कृति भारत की, ये बात हमारी मानो, भारतवासी स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो। जहाँ संस्कृति अपना स्वर्णिम रूप अनूठा पाती है, सर्व कलाएं निखर के अपना चरम शिखर छू जाती हैं। फिर से ऐसी दुनिया लानी, फिर से ऐसी दुनिया लानी अपने मन में ठानो, भारतवासी स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो। देव संस्कृति वाले हम, देना सदा ही जाना है, सारे जग ने हमसे पाया ज्ञान का अकुट खजाना है। विश्व गुरु भारत फिर होगा, विश्व गुरु भारत फिर होगा, परम सत्य तुम जानो, भारतवासी स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो, स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो। स्वर्णिम कला संस्कृति की ये पहचान तुम्हारी है, पावनता की ऊंच संस्कृति यही तो शान तुम्हारी है। इस लौ को रोशन रखने, इस लौ को रोशन रखने हो जाओ फिदा परवानो, भारतवासी स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो। ए देवों की संतानों अपनी संस्कृति को जानो, भारतवासी स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो, स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो। धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों, आज गांधी जयंती पर न केवल हम महात्मा गांधी जी के सुंदर प्रसंगों को याद करें, वो तो हमें प्रेरित करते ही हैं, लेकिन जब कभी भी गांधी जी की चर्चा होती है तो सत्य, अहिंसा और धर्म की चर्चा अवश्य होती है। सत्य अर्थात सत्य पथ पर चलना, अपने सत्य आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना, सत्य को अपने जीवन में धारण कर लेना। साथ ही अहिंसा केवल मारपीट की बात नहीं है मित्रों, लेकिन किसी का दिल दुखाना, कड़वे शब्द बोलना, ये भी तो हिंसा ही है। हम इस हिंसा से भी अपने आप को मुक्त करें। और धर्म अर्थात धारणा, जो सुंदर बातें हैं जो हमारे वेद, शास्त्रों, ग्रंथों में हैं, उन सुंदर सीखों को अपने जीवन में उतार लें। केवल मैं इस धर्म का अनुयायी हूँ वो नहीं, लेकिन उस धर्म की अच्छी बातें हमारे जीवन में कितनी आई हैं, वो वास्तव में धर्म का सही अर्थ में पालन करना होता है। तो क्यों ना आज महात्मा गांधी जी के जयंती पर हम सत्य, अहिंसा और धर्म को पूरी तरह अपने जीवन में, आचरण में लाने का श्रेष्ठ संकल्प करें।
यही सही अर्थों में बापूजी के लिए हम सबके हृदय के सही सही श्रद्धा के भाव होंगे, सम्मान के भाव होंगे और बापूजी भी हमें देख करके प्रसन्न होंगे कि मेरे जो आदर्श हैं उन्हें जीवन में ला करके ये सच्ची सच्ची गांधी जयंती मना रहे हैं। तो आएँ इस बार ऐसी ही गांधी जयंती हम सभी मनाएं ताकि देश पुनः शिखर की ओर चले और हम भी अपने जीवन को महान और आदर्श बना सकें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।